बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। और आज हमने बनाई है दाल की कढ़ाई, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की है। आप बनाएंगे तो आपको भी खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ली है दाल मूंग 1 कप। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैं इसको डालूँगी चॉपर के अंदर। इसको अच्छी तरह मैं पीस लूँगी। इस तरीके से आपने इसके अंदर दाल शामिल करनी है और थोड़ा सा पानी डालना है। ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। अगर ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो बाद में इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सारी दाल को इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चों का, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी, हाफ़ टी शामिल करूँगी इसके अंदर नमक, आप हस्बे ज़ायक़ा। ये तमाम दाल हमारी देखें पिस चुकी है। अगर आपसे इसमें पानी ज़्यादा हो जाए तो आप इसके अंदर 2 टीस्पून इसको शामिल कर सकते हैं बेसन के, या आप इसमें शामिल कर सकते हैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का। इधर मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिया है। ये इस बर्तन में मैंने रखा है पानी उबलने के लिए, क्योंकि हम इसके ऊपर पकौड़ियों को बनाएंगे भाप में। इस तरह मीज़ा आपका थिक होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अगर पतला होगा तो हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मसला आएगा। ये देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है। इसके ऊपर मैं एक रखूँगी छन्नी, और छन्नी के ऊपर मैं छोटी-छोटी इस तरीके से पकौड़ियाँ रखूँगी और भाप में इसको पका लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन दे के। ये देखिए तमाम पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे किसी बर्तन में। इस तरीके से ये देखें आपने तमाम पकौड़ियों को रेडी कर लेना है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा, जो कि मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है। आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर ज़्यादा ब्राउन हो गया तो आपका सालन कड़वा बनेगा। अब मैं इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हम अच्छी तरह भुनेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। इनको टमाटर हरी मिर्चों को शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाला है पानी, ताकि टमाटर और हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सुरख मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। आपने इस बात को याद रखना है कि जो हमने पकौड़ी बनाई है उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें हमने डाली हुई हैं, इसलिए इधर भी आपने मुनासिब मिकदार में शामिल करनी है। इसके बाद हम इसको मैं डालूँगी चॉपर के अंदर, और इस सारे मसाले को मैं चॉप कर लूँगी। आप ग्राइंडर के अंदर डाल के भी इसको चॉप कर सकते हैं। ये आ जाएगा इस कंडीशन में चॉप होने के बाद। अब हम इसको भून लेंगे। जब इसमें ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे पकौड़ियाँ। ये देखें मेरी पकौड़ियाँ बिल्कुल देखें टूटी हुई नहीं है, सही हैं बिल्कुल, और कितनी अच्छी लग रही हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जो दाल का थोड़ा सा मिज़ा बचा के रखा हुआ था। ये इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा जो होगी ग्रेवी वो गाढ़ी होगी, हमें पतली नहीं चाहिए, थिक थिक चाहिए, इसलिए इसको शामिल करें, थिक करने में मदद देगी। अब ये पकौड़ियाँ इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं और इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी। पानी आपने अपने हिसाब से शामिल करना है, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आपने इसके अंदर पानी डालना है। इसको पकने के लिए रख देना है। जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो आपने फिर इसके अंदर डाल देना है इमली का पल्प। इमली का पल्प डालने के बाद आपने इसको ढक्कन दे के पकने के लिए छोड़ देना है। ये दाल मैदे के लिए बहुत ही अच्छी है, इसे मैदे की जान भी कहा जाता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, और ये इस तरीके से पक के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको करूँगी सर्व। इसके ऊपर आप लेमन डाल के भी इसको खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लजीज है, आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों की कैसी बनी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आप लोगों की कैसी बनी है। मेरी तो बहुत ही मज़े की बनी है। इस दाल को हफ्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर बना के खाना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, ख़ास तौर पे मैदे के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। बच्चों के नशो-नुमा में ये अहम किरदार अदा करती है। इंशाल्लाह फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।